जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक एक रुपया कितना कीमती है। हमारे घर के जो जेंट्स होते हैं वो पूरा दिन इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद घर में सैलरी आती है, लेकिन हमारा कुछ गलतियों की वजह से हम कोई सेविंग नहीं कर पाते। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे जिससे हमारे हर महीने अच्छा खासी पैसों की सेविंग हो जाए और हमारे घर खर्च में भी कोई कमी नहीं आए। ये शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे खा रही हूँ चिकन रोल, आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में चिकन रोल इंजॉय करें। तो ये है नेक्स्ट डे और शाम का टाइम है। तो मैंने आज का ब्लॉग ना शाम के टाइम से स्टार्ट करा है। तो दोपहर का टाइम है, लंच वगैरह हो चुका था, मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था और बर्तन वगैरह भी सारे वॉश करके रख दिए थे। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जिससे कि आपके पैसों की बचत अच्छा खासी होगी। पहली चीज़ मेरी प्यारी बहनों, हमें हमारे घर में देखें सैलरी आ जाती है ना, हमारे जेंट्स अपनी पूरी मेहनत से सैलरी ले आते हैं, लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से सैलरी में से कोई भी हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। वजह हमारी कुछ ऐसी हो जाती हैं कि हम मतलब हमें पता खुद भी नहीं चलता, क्योंकि देखें लेडीज़ जो होती हैं वो एक एक रुपया जोड़ने वाली होती है, लेकिन कभी कभी उसको खर्च करना ही पड़ जाता है क्योंकि ज़रूरत ही इतनी ज़्यादा होती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। देखें, सबसे पहली टिप यही है कि आपको अपने हर जैसे आपके घर में राशन आता है तो आपको वीकली राशन मंगाना होगा, हर हफ्ते राशन मंगाया करें। ऐसा मत किया करें कि हर रोज़ कोई चीज़ आ गई, हर रोज़ मतलब एक चीज़ मंगवा ली, कभी कोई सामान हो गया, कभी कोई सामान हो गया। ऐसा बिल्कुल मत किया करें। आप लिस्ट बनाया करें जिससे कि आपको मालूम होगा कि आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप वही चीज़ मंगाएंगी। इससे आपके फालतू पैसे बर्बाद ही नहीं होंगे। देखें मेरे घर में भी देखें वीकली ही राशन आता है और मैं मम्मी को एक लिस्ट बना के दे देती हूँ कि इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें लेकर आना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो भी मैं लिखती हूँ कि इस हफ्ते अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हों तो आप ये चीज़ें भी लेती आना, तो मम्मी ले आती। बेनिफिट ये होता है कि हमारे यहाँ फालतू चीज़ें आके नहीं रखी जाती जो कि ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, आपको अपनी बिजली के बिल को किस तरह कम करना होगा। देखें दिन भर नेचुरल लाइट आती है, अब तो गर्मियों के दिन आ गए हैं, है ना, तो कितनी धूप होती है घर में। तो कोशिश यही किया करें कि जहाँ पे आपके रूम में नेचुरल लाइट आ रही हो, आपकी विंडो बाहर की साइड खुल रही हो, तो कोशिश यही करें कि अपनी रूम की लाइट बंद रखें, जब ज़रूरत हो जब ही ऑन करें। कुछ भी फालतू चीज़ें जैसे चार्जर लगा छोड़ देना, फ़ैन आप रूम में नहीं है और फ़ैन रूम में चल रहा है ऐसी फालतू, तो उसको हैंड टू हैंड बंद कर दिया करें। दूसरे लोगों को भी इस बात की आदत डालें। तीसरी चीज़ क्या हो गई, देखिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें देखते रहते हैं। बहुत सारी मेरी प्यारी बहनें ऐसी हैं कि वो ऑनलाइन चीज़ें देखती रहती हैं या दूसरों के घरों में चीज़ें देखती रहती हैं, फिर वो सोचती हैं कि मैं भी मंगवाऊंगी। तो देखें मेरी प्यारी बहन, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम किसी की हिरस नहीं कर सकते। हिरस तो इतनी बड़ी गहरी खाई है कि उसमें आदमी गिरता ही चला जाता है, लेकिन उस खाई का कहीं अंत नहीं होता। तो अगर सामने वाले के पास में इतना पैसा है, वो जब ही खर्च कर रहा है, वो जब ही नुमाइश भी कर रहा है ना, महंगी से महंगी चीज़ का। लेकिन हम तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो एक रुपए को भी जोड़ जोड़ के समझदारी से खर्च करना होगा। तो मेरी प्यारी बहन, मोबाइल पे आप कितनी भी चीज़ें देख रही हो, पहली बात तो ऐसी चीज़ों को देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं जिन चीज़ों को हम ख़रीद नहीं सकते, है ना। अभी हमारी जेब जो है इजाज़त ही नहीं दे रही है। जब कभी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब हम वो चीज़ मंगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी ज़रूरत है भी हमें या नहीं, या बस हम ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, अगला पॉइंट क्या हो गया, देखें हम कपड़े ख़रीद के लाते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें कभी कभी क्या करती हैं, बेचारी 100 रुपये जोड़ती हैं, फिर वो कपड़े ख़रीद के लेकर आती हैं। 400 रुपये का सूट, 500 रुपये का सूट, ठीक हो गया, फिर उसको वो सिलने देती हैं। तो जब वो सिलाई के लिए जाता है तो 200-250 रुपये तो नॉर्मल है जो सिलाई वाले ले लेते हैं। मुझे पता है इस वजह से, क्योंकि मैं खुद सिलाई करती हूँ, तो मैं तो अभी बहुत कम पैसे ले रही हूँ, लेकिन नॉर्मल जो सूट होता है तो 180 रुपये ले लेते हैं नॉर्मल सूट सीने के। अगर आप फ्रॉक सिलवा रही हो या कुछ और सिलवा रही हो तो 200 रुपये जाते हैं, है ना। आपने इतनी मुश्किल से पैसे जोड़े, एक सूट ख़रीद के लेकर आई और फिर आपने 200 रुपये उस इंसान को दे दिए। देखें अगर वो 200 रुपये आपके ही काम में आ जाएं तो अच्छा नहीं होगा, हैं। तो मेरी प्यारी बहन, अगर आपके घर में सिलाई मशीन है तो कोशिश करें सिलाई सीखने की, अगर आपसे नहीं आती है। और अगर आपसे सिलाई आती है तो मेरी प्यारी बहन आज से ही कोशिश करो अपने खुद के सूट सिया करो। इससे आपके पैसे की बचत होगी, उस पैसे को और जोड़ के आप अपने लिए कोई और चीज़ ले आओगी। और हर वक्त सूट ख़रीदना, मेकअप का सामान ख़रीदना या घर के लिए क्रॉकरी ख़रीदना ज़रूरी नहीं होता। देखें एक सूट ख़रीदें, अच्छे कलर का ख़रीदें जो आपके ऊपर जचे, ऐसा सूट ख़रीदें, ठीक है। उसे मतलब ऐसा लें आप सूट कि अगर आपको कहीं कुरान खानी में जाना हुआ या किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना हुआ तो आप उसको पहन के जा सकें। इससे आपका फ़ायदा ही होगा। आपको जब कहीं जाना होगा तो आपके पास एक सूट तैयार होगा। करते हैं मेकअप की बात। तो मेरी प्यारी बहन, आप जानती हैं कि अच्छा मेकअप थोड़ा महंगा मिलता है, तो देखें सस्ते के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। थोड़े बहुत पैसे जोड़ना और एक बार में अच्छा मेकअप ख़रीद के रखो जो आप
आपका सालों साल चले, है ना। 1-2 कलर की, अगर आप मैरिड हैं तो 1-2 कलर की लिपस्टिक लेके रखें, जिससे कि आपकी अच्छा खासा टाइम चल जाए, है ना। और एक नेचुरल वाली तो लिपस्टिक हर लेडीज़ के पास होनी चाहिए, भले आप मैरिड हो भले ही आप अनमैरिड हो। नेचुरल कलर की एक लिपस्टिक होनी चाहिए जो आप रेगुलर लगा सको, और वो बहुत सस्ती भी मिलती है। अगर आप लेकर आओगी, मतलब आप खुद मार्केट जाओगी ना तो आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती हैं, हर सूट के साथ में अलग टाइप की चूड़ियाँ लेकर आती हैं, महंगी महंगी चूड़ियाँ खरीद के लेकर आती हैं। मेरी प्यारी बहन, जब सूट के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो महंगी चूड़ियों के लिए कहाँ से पैसे इकट्ठे होंगे, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कलर चूज़ करना होगा। गोल्डन कलर होता है तो सारे ही कपड़ों पे चल जाता है। गोल्डन ले लें, सिल्वर ले लें, महरून कलर की चूड़ियाँ ले लें, आपकी काफ़ी सारे सूटों पे आराम से चल जाएंगी। और अच्छी लें, ऐसा नहीं करें कि सस्ती वाली उठा के ले आएँ, नहीं, ऐसी लें। और बैंगल का सेट आता है वो भी लें, गोल्डन में लें, सिल्वर में लें, जिससे कि आप रेगुलर पहने भी रहें, आपके हाथ भी अच्छे लगें, और वो ऐसा भी नहीं हो कि भाई हर सूट के साथ में अलग मैचिंग की चूड़ी लेकर आएंगी, तो इससे भी आपके पैसों की बहुत बचत होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मेरी प्यारी बहन, जैसे ही आपके घर में सैलरी आया करे, 500 रुपये, 1000 रुपये फ़ौरन से अलग कर दिया करो। अगर 1000 रुपये अलग नहीं कर सकती और आपके हस्बैंड आपको हर रोज़ पैसे देते हैं तो 50 रुपये अलग कर दिया करो। एक ऐसी बॉक्स लेकर आओ जिसके अंदर आप पैसे जोड़ सको। तो मेरी प्यारी बहन, हर रोज़ 50 रुपये जोड़ा करो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं भी हर रोज़ पैसे जोड़ती हूँ और मैं उस पैसों को जोड़ जोड़ के कोई ना कोई चीज़ खरीद के लेकर आती हूँ। देखें, जब लेडीज़ पैसा जोड़ती है तो वो इस वजह से नहीं जोड़ती कि भाई उसको अपने ऊपर लगाना है, वो अपने घर वालों के ऊपर ही लगाना चाहती है। तो बिल्कुल भी शर्म महसूस मत करना कि भाई मैं 50 रुपये ले रही हूँ हर रोज़, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आप कोई गलत बात कर रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बहुत समझदारी की बात कर रही हैं। अब मैं बता देती हूँ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। शाम का टाइम था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने मम्मी से बोला समोसे ले आएँ। तो मम्मी समोसे भी लेकर आई, और जब मार्केट गई थी ना तो वहाँ से बनाना भी लेकर आई थी। तो आप लोग भी आ जाएँ हमारे साथ में, समोसे एंड बनाना इंजॉय करें। तो शाम का टाइम होता है ना तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ का दिल चाहने ही लगता है, लेकिन हर रोज़ बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पहली, हमारे बजट इजाज़त नहीं देता, और दूसरा, हमारी बॉडी भी कहती है कि बाहर की चीज़ें खाओगी तो तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। तो कोशिश यही करनी है कि घर की चीज़ खा के ही पेट भरना है, लेकिन कभी कभी तो चलता है ना। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखें, बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे जो कि आपके भी आसपास रहते होंगे, कि उनका यही कहना होगा कि हमारे घर तो जो भी चीज़ आती है वो मॉल से ही आती है। मेरी प्यारी बहनों, आप भी जानती हैं कि मॉल में कितनी महंगी चीज़ें मिलती हैं। अगर कोई चीज़ 50 रुपये की है तो वो मॉल में 200 रुपये की मिलेगी, है ना। यही चीज़ हमें लोकल मार्केट में 50 रुपये की मिल जाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, किसी को नहीं बताना है कि हम मॉल से शॉपिंग करते हैं या लोकल मार्केट से। कोई और तो हमारे घर का खर्च चला नहीं रहा, हम खुद हैं अपने घर का खर्च चलाने वाले। तो मेरी प्यारी बहन, आज से ही अपने घर के खर्च को आधा करें, जिससे कि आपके पैसे की बचत होनी स्टार्ट हो जाए। अगर व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।